ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला अध्याय, श्लोक संख्या 37-38 पे कल चर्चा किए थे। तो चौथा कारण अर्जुन इस श्लोक में इंट्रोड्यूस किए युद्ध ना करने का। कुलक्षय कृतम दोषम, अगर ये युद्ध किया जाएगा हे कृष्ण तो इससे कुल का क्षय हो जाएगा। कुलक्षय, कंप्लीट डायनेस्टी विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। और इस कुल के विनाश होने से क्या दोष उत्पन्न होगा? कुल के विनाश होने से कुछ दोष उत्पन्न होगा। कुलक्षय कृतम दोषम, तो वो क्या दोष उत्पन्न होगा उसके बारे में वर्णन करना चालू कर रहे हैं इस श्लोक से। तो इसलिए उन उन दोषों को ध्यान में रखते हुए जो लोग जानते हैं कुलक्षय कृतम दोषम, सो कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मित् निवर्तितुम अस्मान् निवर्तितुम। कथम, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज what will be the fault in destroying the family dynasty tradition, कि वो इस युद्ध को ना करे, इस युद्ध को अवॉइड ही करना चाहिए। प्रपस यद्भिर जनार्दन, जो पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ जिसका अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कुलक्षय होने से क्या क्या होगा, क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवत्युता। So with the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. ये नुकसान होता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनम, कुल के क्षय होने से जो सनातन धर्म है वो नष्ट हो जाता है। तो सनातन धर्म कैसे नष्ट हो जाता है? सनातन धर्म तो सनातन है, वो तो धर्म के सिद्धांत है, वो कैसे नष्ट हो जाएगा? वो इसलिए नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, these principles are practiced in family tradition, in Kula dynasty, generation after generation. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फैमिली मेंबर्स, जो एल्डर फैमिली, स्पेशली एल्डर मेंबर्स जो होते हैं, उसमें भी जो पुरुष समाज होता है, वो लोग इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्डरली मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, किसी भी परिवार के, या केवल परिवार मतलब ये एक जस्ट छोटा सा परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुल आया है, कुल किसी भी कुल में, परंपरा में, कुल परंपरा में, या जाति बोल सकते हैं। तो किसी भी कुल में जो उस जनरेशन में जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ पुरुष वर्ग होते हैं, चाहे वो दादाजी हो, पिताजी हो, बड़े भाई हो, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सनातन धर्म के प्रिंसिपल सिद्धांतों को बचाने के लिए। और उसको, वो जो यंगर जनरेशन होते हैं और स्त्रियां, ये दोनों, जो नई पीढ़ी होती है और स्त्रियों को सुरक्षा करने के लिए इन सिद्धांतों को वो सख्ती से पालन करना सिखाते हैं, करते हैं, और प्रोटेक्शन देते हैं, और उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन धर्म के जो सिद्धांत है वो बचे रहते हैं।
लेकिन जब कुल का विनाश हो जाएगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का विनाश कब होगा? इन डिस्ट्रॉइंग द फैमिली। तो अर्जुन इस युद्ध में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कुल क्षय हो जाएगा, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी? फैमिली कहाँ डिस्ट्रॉय हो रही? केवल तो युद्ध में तो पुरुष लोग जाते थे ना युद्ध करने के लिए। तो कुल क्षय क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो कुल होता है, कुल के जो फंडामेंटल सिद्धांत प्रिंसिपल है, धर्म के जो आधार टिका होता है, वो पुरुष वर्ग पे टिका होता है। तो अगर सारे पुरुष लोग इस युद्ध में आएंगे, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में, तो सब मारे जाएंगे निश्चित रूप में। तो इनके जितने भी इनका जो परिवार है, कुल है, उसमें केवल स्त्रियां बचेंगी और या तो बच्चे बचेंगे। तो बच्चे भी, दे आर ऑल्सो प्रोन टू, सब्जेक्टेड टू सिंफुल एक्टिविटी, गेट पॉल्यूटेड। और स्त्रियों को भी ये बोला गया, आगे आएगा इस चीज को बाद में बताया जाएगा। तो लेकिन इसमें समझना चाहिए कि चाहे बच्चे हों या स्त्रियां हों, जब ये बोला जाता है कि दे आर प्रोन फॉर सिंफुल एक्टिविटीज, पाप कर्म करने के लिए वो जल्दी वल्नरेबल, इसको एक शब्द बोलते हैं इंग्लिश में, या जल्दी पाप कर्म के प्रति जाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें ये दोष है। दोष तो वैसे तो हर पद जीवात्मा में, लेकिन जब ये बोला जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो स्त्रियां होती हैं वो भावनात्मक होती हैं, तो भावनाओं को ज्यादा बल देती हैं। तो इसलिए ये शास्त्र के जो धर्म के, जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, उससे वो विचलित होने की संभावना रहती है। और बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, और उनको ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए उनको कोई भी कुछ बताएगा, प्रलोभन देगा, तो उस प्रलोभन को वो कर लेंगे कि हाँ इससे मुझे अच्छा लगे, इससे मुझे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। तो उनको तो पता नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, जिसलिए वो भी फंस जाए। इसलिए जो एल्डर, वरिष्ठ पुरुष वर्ग होते हैं परिवार में, किसी भी परिवार में, उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उनके परिवार के स्त्रियों को और बच्चों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करें धर्म के हिसाब से। एक तो होता है फिजिकल प्रोटेक्शन, तो वो भी जरूरी है, वो तो सब कोई करते ही है फिजिकली। लेकिन फिजिकल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका जो है सोशल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करना, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करना, इमोशनल प्रोटेक्शन करना। ये चारों एस्पेक्ट पे सुरक्षा जरूरी होती है। हाँ। और ये चारों एस्पेक्ट पे सुरक्षा जो है, जो वरिष्ठ पुरुष वर्ग होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जब ये वरिष्ठ पुरुष वर्ग नहीं रहेंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिकली कुल का विनाश हो गया। कुल का विनाश हो गया मतलब कुल के जो परंपराएं हैं, जो सिद्धांत हैं धर्म के, जो पालन हो रहे थे एक कुल के, एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो फिर लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और उनके नष्ट होने से क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यंति, यानी कुल के इस प्रकार से क्षय होने से, कुलक्षय प्रणश्यंति मतलब कि किसी भी जाति या कुल के जो वरिष्ठ पुरुष वर्ग हैं, उनका विनाश होने से, जैसे इस युद्ध में हो जाएगा, तो उससे कुल धर्म सनातना प्रणश्यंति, सनातन धर्म के सिद्धांत भी नष्ट हो जाएंगे। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवृद्धि होता। और जैसे ही धर्म के सिद्धांत नष्ट हुए, यानी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए कोई नहीं है, तो इमीडिएटली फिर जो प्रवृत्ति है, हर बद्ध जीवात्मा की प्रवृत्ति क्या है? अधर्म करने के लिए, पाप करने के लिए। तो वो प्रवृत्ति आ जाएगी सामने और उसमें लोग लग जाएंगे। अधर्म, अधर्म अभिभवती होता। हाँ, ये कुल धर्म के प्रिंसिपल चेंज हो गया, या अधर्म में लग जाए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जुन इस चीज को देख पा रहे हैं। और अर्जुन जो भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण को, कि इस प्रकार से कुल का विनाश हो सकता है। और यानी वरिष्ठ पुरुष वर्ग मर जाएंगे उनका युद्ध में, तो उससे स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो सनातन धर्म के सिद्धांतों से विचलित हो जाएंगे, अधर्म में लग जाएंगे। तो ये आज हम देख रहे हैं, अर्जुन का जो प्रिडिक्शन था, भविष्यवाणी था, वो आज के समय में पूरा हो रहा है। क्योंकि आज के समय में लोग जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे स्वतंत्र हैं, स्त्रियां भी स्वतंत्र हो गई, उनको अपने जो एल्डर पर्सनैलिटीज हैं, यानी वरिष्ठ पुरुष वर्ग हैं स्पेशली, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। वो कहीं गांव में पड़े रहते हैं और ये लोग अपना अलग रहते हैं और इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाते हैं।
तो ये स्वतंत्रता है, यही एकमात्र कारण है व्यक्ति के द्वारा समाज में या पाप के कार्यों में प्रवृत्त होने का। अर्जुन को यही भय लग रहा था कि अगर पुरुष वर्ग इसमें मारे जाएंगे तो स्त्रियां और बच्चे स्वतंत्र हो जाएंगे, और चांसेस क्या, ये निश्चित रूप में जो है अधर्म अभिवृद्धि होता, अधर्म के कार्यों में लग जाएंगे। ये संभावना हमेशा बनी रहती है, और ये हम देख भी रहे हैं समाज में। स्पेशली अगर कोई ऐसा परिवार है, समाज है जिसमें जॉइंट फैमिली है, दादा दादी हैं, बड़े पुरुष वर्ग सब लोग हैं, तो प्राय देखा जाता है कि वहां पे फिर भी धर्म बचा रहता है और लोग इतने पाप में नहीं लगते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र हो जाते हैं, उनका संभावना ज्यादा रहता है कि वो लोग पाप में लग जाते हैं। स्पेशली आप देखेंगे मुंबई में भी हमने देखा है। मुंबई तो इतना, यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि चारों नियम तोड़ने वाले आसानी से लोग तोड़ देते हैं, चारों नियम तोड़ने में एक्सपर्ट हैं यहाँ पे लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं, जैसे गुजराती परिवार होते हैं, तो वो आप देखेंगे मुंबई जैसे शहर में भी वो एक साथ रहते हैं। हाँ, वो लोग पूरा बड़ा फैमिली होता है, परिवार होता है। कभी कभी तो ऐसा है कि 25 30 30 सदस्य हैं उनके परिवार में। तो वो परिवार जो है सुरक्षित रहते हैं, उनके जो यंगर जनरेशन है और स्त्रियां हैं वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, अच्छे से सुरक्षित रहते हैं, पाप कर्म में नहीं लगते हैं, धर्मों को पालन करते हैं। तो ये एक प्रमाण है आज भी। लेकिन जो स्वतंत्र हो जाते हैं वो प्रायः ऐसे स्वतंत्र होकर के गलत जगह लग जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये बता रहे हैं कि हे कृष्ण, कुल के विनाश होने से, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल के विनाश होने से सारा जो है धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म नष्ट होने से सब लोग अधर्म में लग जाएंगे। इसलिए ये भविष्यवाणी अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं। और अधर्म में लगने से क्या होगा, ये आगे के श्लोक में बताएंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन द सिस्टम ऑफ द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन to help members of the family grow properly and attain social values। तो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया है वैदिक संस्था में, वैदिक जो पद्धति है, जिसके माध्यम से जो है धर्म के आध्यात्मिक जो वस्तुएं हैं, आध्यात्मिक जो चीजें हैं, वैल्यूज हैं, उसको इस सनातन धर्म के सनातन वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में। ये उद्देश्य है वर्णाश्रम सिस्टम का। The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death। हाँ, तो जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ये उसके लिए वास्तव में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये सारे जो वर्णाश्रम धर्म के, अलग अलग धर्म के जो कार्य हैं, संस्कार इत्यादि, ये सब टाइम टू टाइम और स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। हाँ, तो ये करवाते हैं एल्डर पर्सनालिटी। लेकिन बट ऑन द डेथ ऑफ द एल्डर मेंबर्स, such family traditions of purification may stop, and remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation। Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain। सो अगर जो वरिष्ठ सदस्य होंगे उनका मृत्यु हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे, तो इस प्रकार के कार्य जो है नव युवा पीढ़ी द्वारा बंद किया जा सकता है। और इससे वो लोग धार्मिक आदतों में फंस जाएंगे, और इससे उनको जो चांस, जो बहुत ही कीमती चांस मिल रहा है आध्यात्मिक प्रगति करके अपने आप को मुक्त करने का, उससे वो वंचित रह जाएंगे। पाप में लगेंगे तो मतलब प्रैक्टिकली नो बेटर देन कैट्स हॉक्स एंड डॉग्स, जानवर ही हो गए। धर्मेण हीना पशु भी समाना, महाभारत में बोला गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानम। आहार निद्रा भय और मैथुन क्रिया, ये तो पशु और मनुष्य दोनों में समान है। लेकिन विशेषता क्या है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्म ही है एक, ये सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वर्णाश्रम धर्म के, यही एक चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, अगर वो मनुष्य पालन करता है, बेटर देन एनिमल बनाया जाता होता है। और अगर ये धर्म के सिद्धांत प्रिंसिपल को कोई त्याग देता है और केवल ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग यही चार कार्य में लगा रहता है, ये जीवन अपने यापन करता है इन सो कॉल्ड फैमिली लाइफ, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इज नो बेटर देन एनिमल, सोफिस्टिकेटेड एनिमल लोग बोल सकते हैं।
तो इसलिए मनुष्य जीवन का फिर उसको लाभ नहीं हुआ कुछ, और वंचित रह गया। मनुष्य जन्म का लाभ उठा करके अपने आप को निवृत्ति मार्ग में ला करके मुक्ति प्राप्त कर लिया। इसलिए कभी भी जो ऐसे वरिष्ठ गण होते हैं, जो धर्म के सिद्धांतों को पालन करते हैं अच्छे से, उनसे कभी उनका संग से वंचित नहीं होना चाहिए। यंगर जनरेशन को अगर उनका संग में रहेंगे, आश्रय में रहेंगे, तो वो भी धर्म के सिद्धांतों को पालन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो ये अर्जुन यहाँ पे इस चीज को वर्णन कर रहे हैं। फिर जब अधर्म में अधर्म अभिवत्य होता, तो जब धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म में लग जाएंगे, तो अधर्म में लगने से क्या होगा, इसका परिणाम कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हम लोग कई लोग मिलते हैं जिनको जो प्रश्न करते हैं कि आप लोग जो है भगवान की भक्ति में सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं। तो जब हम रिप्लाई में बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान से सब कुछ जोड़ना है, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि आप लोग लहसुन प्याज छोड़ने के लिए बोलते हैं और बहुत सारी चीजें त्यागने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे में हम उनको बेस्ट रिप्लाई क्या दे सकते हैं प्रभु? तो उनको बोलिए कि हम लोग सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, केवल वही चीज छोड़ने के लिए बोलते हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मालूम नहीं है आपको कि क्या क्या छोड़ना चाहिए। आप सब लोग छोड़ना चाहते हैं, दुखों को तो सब कोई छोड़ना चाहते हैं अपने जीवन से, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं। पाप के कारण से लोगों को दुख मिलता है, और दुख से तो हर कोई मुक्त होना चाहता है ना, छोड़ना चाहता है। तो आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा पूछ सकते हैं उनको। तो अगर आप दुख को छोड़ना चाहते हैं, पाप को छोड़ना चाहते हैं, तो आप वेलकम है। अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, दुख ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स नहीं, यू कैन कंटिन्यू। हाँ। तो ये जो चार नियम बताए जाते हैं कि आप ये छोड़ दो, ये मत खाओ, ये मत करो, तो ये वास्तव में आपको दुख से बचाने के लिए है, पाप से बचाने के लिए है। हाँ, ये समझाना चाहिए। आप नशा करेंगे, मांसाहार करेंगे, अवैध संबंध करेंगे, इससे पाप लगेगा, और इसका फिर आपको परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और रही बात प्याज लहसुन की, तो प्याज लहसुन का बोल सकते हैं कि प्याज लहसुन भी तमोगुणी आहार होता है। वो आपकी चेतना को तमोगुणी करेगा, और उससे फिर आप और ज्यादा पाप कर्म करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। सात्विकता को नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर पाप कर्म करने की प्रवृत्ति आएगी। तो ऐसे हमको समझाना चाहिए उनको। तो जो थोड़ा भी समझदार होते हैं तो मान लेते हैं। यस सर। ग्रहीता माता जी। प्रभु, मेरे को एक प्रश्न था। अगर हमें भगवान से अगर कनेक्टेड फील नहीं हो रहा तो क्या करें? जैसे पहले हो रहा था, थोड़े महीने पहले, मतलब थोड़ा कम कनेक्शन फील हो रहा है। तो और कनेक्शन सिक्योर करना चाहिए। सिक्योर कैसे? कनेक्शन रखेंगे। सिक्योर कनेक्शन करने के लिए नेटवर्क बहुत हाई होना चाहिए। मतलब। नेटवर्क हाई करने के लिए भगवान का जो नाम है वो इतना पावरफुल है कि आपको फुल नेटवर्क दे देगा। जितना ध्यान से आप नाम जप करेंगे, उतना आप भगवान के साथ कनेक्शन को फील कर सकते हैं। दैट इज वेरी पावरफुल। ओके। तो ओके। अगर हमको कभी ऐसा होता है कि हम कनेक्शन उतना वैसा फील नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली यू जस्ट स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा इज राइट देयर। एज सुन एज यू चैंट हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण का जैसे आप नाम लेते हैं, कृष्ण है वहां पे। तो हो सकता है ऐसा कि आपको इमीडिएटली कनेक्शन फील ना हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनेक्शन, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप कुछ दवाई लेते हैं, तो हाँ। इमीडिएटली आपको फील होता है, अरे हाँ मैंने दवाई लिया, मुझे कुछ असर हो रहा है। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत वीकनेस फील करता है, तो उसको डॉक्टर अगर कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, या हॉस्पिटल में गया सलाइन चढ़ा दिया, तो कुछ ही समय में उसको फील हो जाता है, हाँ दवाई के अंदर अब मुझे थोड़ा सा राहत मिल रही है। लेकिन कुछ हम्म। दवाई होती है जिसको लेता है तो फील नहीं होगा उसको, लेकिन वो वर्क कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान का नाम, कभी कभी जैसे हम संकीर्तन करते हैं, भक्तों के संग में आकर के कीर्तन करते हैं, तो हमको फील होता है यस भगवान है, भगवान के प्रेजेंस को मैं फील कर पा रहा हूँ। सो दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमेशा ऐसा फील नहीं होता है, लेकिन वो मेडिसिन है, वो कार्य कर रहा है, आपको इसका हमेशा जानना चाहिए। और वो कालांतर में आपको भगवत साक्षात्कार प्रदान करेगा। यू कैन रियलाइज ओके। कृष्ण। ठीक है। ओके। ओके।
हरे कृष्णा। और स्पेशली भगवान के बारे में जब हम कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसके द्वारा ज्यादा इजी होता है भगवान के प्रेजेंस को फील कर पाना अपने जीवन में, क्योंकि हम उसके माध्यम से जान पाते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है। तो इस ये एक और अच्छा तरीका है। ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा श्रवण करिए, ज्यादा से ज्यादा आप भगवत गीता है, भागवतम में पढ़िए। जितना ध्यान से आप गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, उतना आप फील कर पाएंगे कि भगवान के साथ कनेक्शन, भगवान है हमारे जीवन में, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। ओके, यस अनुपम प्रभु जी। अनुपम प्रभु जी, और मेरा कनेक्शन। हरे कृष्णा। हाँ, अनुपम प्रभु जी पूछे। हाँ, मेरा कनेक्शन सिक्योर नहीं था, नेट नहीं, कोई बात इंटरनेट नहीं। से गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, क्या कल के प्रवचन का एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ सकते हैं। कल आपने कहा था कि हर प्रकार के पुण्य और पापों से बचना चाहिए। हाँ। तो इसको प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। सो हर प्रकार के, देखिए, पाप से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि पाप जी का हाँ। फल होता है दुख। दुख मिलता है जीवन में जी। व्यक्ति को। लेकिन पुण्य से भी बचना चाहिए। भौतिक पुण्य की हम बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक पुण्य जैसे भक्ति के जो कार्य है, नाम जप करना, श्रवण करना भगवान के बारे में, ये अलग प्रकार का पुण्य, ये भी पुण्य है। इसको जी। लेकिन सुकृति भक्ति उन्मुख पुण्य बोला जाता है, या आध्यात्मिक पुण्य बोला जाता है। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जी। साधारण पुण्य होते हैं, जैसे कि किसी को दान करना, या कर्म कांड करना। कर्म कांड आप जानते हैं, कर्म कांड जो कार्य होते हैं, कि कोई यज्ञ है, व्रत है, तपस्या करना, कुछ भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो ये सब के कारण, ये सारे जो पुण्य कोई व्यक्ति करता है, तो उसको अच्छा फल मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन वो अच्छे फल और ऐश्वर्य को स्वीकार करने के लिए वापस से उसको जन्म तो लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाएगा ना वो। और जब जी। जन्म लेगा तो फिर से कुछ ना कुछ पाप करेगा, पुण्य करेगा। तो इसलिए सुख दुख में फंसा ही रहेगा इस भौतिक संसार में। जो सुख भी मिलता है, तो पूर्ण रूप से शुद्ध सुख नहीं मिलता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ दुखों से मिश्रित रहता है। तो इसलिए चाहे तो प्योर दुख मिले, या ऐसा सुख जो कि दुख से मिश्रित है, तो दोनों क्या है? दोनों वास्तव में एक ही प्रोडक्ट को लेबलिंग अलग अलग करके दिया जा रहा है, दुख ही है ना। जैसे मान लीजिए किसी को या तो खाने को ना मिले, तो वो भी दुख है। या किसी को ऐसा कुछ खाने को मिले जिससे हेल्थ खराब होने वाला है, तो वो भी दुख है। तो जी हाँ। पाप वो है, पाप का मतलब है कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, यानी दुख है। और पुण्य मतलब कि खाने को तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा खाने को दिया जा रहा है जिससे दुख ही मिलने वाला है। तो इसलिए दोनों से मुक्त होना जय बुद्धिमता है। ओके। यस। लास्ट थैंक यू। क्वेश्चन है। थैंक यू जय प्रभु। मनोहरिणी देवी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जयश्री बोल रही हूँ। मेरा ये दीक्षा नाम है, इसके लिए मैंने डाला। ओके। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरा श्रीमद् भागवतम से क्वेश्चन है। मैं सेवन कैंटो जरा रेफर कर रही थी। तो मतलब मुझे वहां पे है ना, भगवान का ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स में आते हैं, अच्छे श्लोक ऐसे हैं। तो वो मैं पढ़ रही थी। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, वो अब दोनों भगवान ही है। तो वो मुझे थोड़ा आप आपके इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्रभु जी? अम, एग्जैक्ट श्लोक अगर आप बताएंगे तो फिर आसान होगा। हाँ हाँ प्रभु जी, कॉज एंड ये इफेक्ट एक्चुअली जी इसलिए है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि कारण भगवान है। और उसके बाद कुछ भी कारण होता है, उससे जो इफेक्ट परिणाम बनता है, तो वो भी भगवान के द्वारा ही मैनिफेस्ट होता है। भगवान इसको प्रकट करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर श्लोक आप दिखाएंगे तो फिर इजी ये पड़े। ये वाला श्लोक है ये सेवन कैंटो में नौवा चैप्टर 47 वाला श्लोक है। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजान पुराव इव ना चान्य अरूपक। ये आपको मैं स्क्रीन यहाँ पे एक शेयर मिनट कर में, एक मिनट, एक मिनट मैं निकालता हूँ। जी। सेवेंथ कैंटो। अ, सेवेंथ कैंटो नौवा 40। चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर 47 वर्ड्स 47। ओके। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विचक्षन्ते त्वाम्।
योगेन वहनिन इव दारुषु नान्यत् by authorized Vedic knowledge, one can see that the forms of cause and effect in this cosmic manifestation belong to the Supreme Personality of God. तो सही बात, कॉज एंड इफेक्ट इन द कॉस्मिक बिलोंग टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये भगवान के कारण ही है, भगवान के द्वारा ही प्रकट होता है। भगवान चीजों को मैनिफेस्ट भी करते हैं और फिर हम्म, उसका कारण भी बनते हैं। फॉर द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज हिज एनर्जी। क्यों? क्योंकि भगवान की ही तो एनर्जी है। कॉज का अर्थ होता है कि कारण। भगवान के कारण कुछ जैसे सृष्टि बन रही है, सृष्टि में अनेकों अनेकों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो ये भगवान के कारण बन रहे हैं। ब्रह्मा जी सहायक होते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ही उनको बुद्धि भी देते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं। और फिर भगवान खुद जब परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करने के पश्चात, तब वो जो वस्तु है अपने अपने कार्य को करती है। तो इसलिए कारण, ओरिजिनल रूट कॉज भी भगवान ही है। और फिर जो कॉज, कारण के कारण, कारण होने के पश्चात जो इफेक्ट आया है, ये परिणाम स्वरूप इतना जगत हमको दिखता है, तो ये भी हम्म, भगवान की एनर्जी है। क्योंकि अल्टीमेटली भूमि रापो नलो वायु जो तत्व हैं, ये भगवान ही प्रदान करते हैं। सो बोथ, इसलिए बोथ कॉज एंड इफेक्ट आर नथिंग बट एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। इसलिए कारण और जो प्रभाव है, परिणाम है, ये भगवान की ही शक्ति है, एनर्जी है। Therefore, my Lord, just as a wise man, by considering cause and effect, can see how fire pervades wood, those engaged in your service understand how you are both the cause and effect. तो इस प्रकार से बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। जी, यस, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।